88 शब्द प्रति मिनट शुरू। साकिर खान बनाम सम्राट के मामले में शिकारियों का एक बड़ा दल, जिसमें अभियुक्त सहित लगभग 100 व्यक्ति थे, सुअरों को शिकार खेलने गए। विराम। इसी समय एक जानवर ने अभियुक्त पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण अभियुक्त को गोली चलानी पड़ी, जो उस जानवर को न लगकर उस दल के व्यक्ति के पैर में लगी और वह व्यक्ति मर गया। न्यायालय ने अभियुक्त का बचाव स्वीकार करते हुए अभिकथन किया कि यह एक अनपेक्षित दुर्घटना मात्र थी, न कि असावधानी से गोली चलाने का मामला। सम्राट बनाम शिव सहाय के मामले में दो मित्र आपस में कुश्ती लड़ रहे थे, जिनमें से एक अचानक पत्थर पर गिर गया और गंभीर चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त को हत्या के अपराध से दोष मुक्त करते हुए न्यायालय ने विनिश्चित किया कि यह एक दुर्घटना मात्र थी, जो पूर्णतः अप्रत्याशित होने के कारण अभियुक्त को धारा 80 के अंतर्गत संरक्षण दिया जाना न्यायोचित था। कार्य आकस्मिक होने के साथ साथ अनाशयित भी होना आवश्यक है। धारा 80 के अंतर्गत दुर्घटना का बचाव स्वीकार किए जाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व यह है कि कार्य केवल आकस्मिक होना ही पर्याप्त नहीं है, वरन वह पूर्णतः अनाशयित भी होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि क ख को मारना चाहता है और गलती से वह ग पर प्रहार करता है, तो कहाँ क को दुर्घटना का बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका आशय मारने का था, जो एक अपराध कृत्य है। अतः कृत्य पूर्णतः आशयित होने के कारण धारा 80 के अंतर्गत संरक्षण दिए जाने योग्य नहीं है। इसी प्रकार यदि अभियुक्त का आशय कोई विधि विरुद्ध कार्य करने का रहा हो, उसे धारा 80 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। अतः मोहन सिंह बनाम राज्य के वाद में अभियुक्त ने मृतक के शरीर के नाजुक भाग पर जोर से मुक्का मारा, जिसके कारण वह व्यक्ति मर गया। अभियुक्त का तर्क था कि उसका कृत्य दुर्भाग्यपूर्ण था और हत्या कारित करने का उसका कोई आशय नहीं था, परंतु न्यायालय ने अभियुक्त का बचाव इस आधार पर अमान्य कर दिया कि उसका कृत्य मूलतः विधि विरुद्ध होने के कारण संरक्षण दिए जाने योग्य नहीं था। रंगस्वामी बनाम सम्राट के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया कि यदि बगैर लाइसेंस की बंदूक से गोली चलाई गई है, लेकिन परिस्थितियां दुर्घटना का बचाव दिए जाने के लिए न्यायोचित है, तो केवल इस आधार पर अभियुक्त का बचाव अमान्य नहीं किया जाना चाहिए कि बंदूक बगैर लाइसेंस के थी। इस वाद में अभियुक्त के पास शिकार खेलने का लाइसेंस था, लेकिन बंदूक बिना लाइसेंस के थी। वह अंधेरी रात को शिकार खेलने गया तो उसे खटखड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी
उसने समझा कि वहाँ कोई खरगोश होगा और उसके शिकार की नीयत से गोली चला दी, जो वहाँ अंधेरे में घास काट रहे व्यक्ति को जा लगी, जिसके परिणाम स्वरूप वह मर गया। अभियुक्त ने धारा 80 के अंतर्गत दुर्घटना के बचाव की मांग की, जो परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने मान्य कर ली। सुखदेव सिंह बनाम दिल्ली राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि धारा 80 अहानिकर या विधिपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति को अपराध के दायित्व से विमुक्त करती है, बशर्ते कि कार्य अहानिकर तथा विधिपूर्ण प्रकार से किया गया हो तथा अप्रत्याशित परिणाम से दुर्घटना या दुर्भाग्य से घटित हो गया हो। यदि इनमें से किसी भी घटक का अभाव हो तो कार्य दुर्घटना के आधार पर माफ किए जाने योग्य नहीं होगा। दुर्घटना और घटना में अंतर होता है। दुर्घटना कार्यों के सामान्य अथवा मामूली अनुक्रम के परे घटित होती है। शब्द दुर्घटना में दैवकृत तथा अप्रत्याशित का भाव अंतर्ग्रस्त होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी अभियुक्त, जो वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी के रूप में पदस्थ था, ने हाथापाई के दौरान जानबूझकर बंदूक का प्रयोग किया। स्टॉप।